हाय एवरीवन, मैं विकास बिरंजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमारा लाभ क्या है। जैसे हम लोग पिछले के वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित किए थे और उसको असंतुलित कैसे पहचानते थे, कैसे संतुलित करेंगे, कौन सा अभिक्रिया जो कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है, कौन सा असंतुलित है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ है। जैसे कोई हम लोग इक्वेशन लिखे, कोई हम लोग समीकरण लिखे, रासायनिक समीकरण लिख दिए। जैसे देखिए हम लोग लिख दे रहे हैं, सबसे पहले H2 + O2, ये हम लोग इक्वेशन लिख दिए। बना क्या, 2H2 जल बनता था, यही ना बनता था। तो देखिए इससे हमको क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण हम लोग लिख दिए। तो इसको लिखने से क्या क्या लाभ है, देखिए हम लोग इसमें दोनों पढ़ेंगे। जैसे कोई भी काम करते हैं उसमें लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो लाभ देखिए, अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग लाभ के देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या हानि होता है। तो हम लोग लाभ देखिए, ये हो गया रासायनिक समीकरण के लिखने से लाभ क्या है। लाभ यही होता है देखिए कि सबसे पहले तो अगर इसको हम वर्ड में लिखते तो वर्ड में हमको लिखना पड़ता हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस परस्पर संयोग करके अभिक्रिया करके जल बनाता है। तो इतना बड़ा लिखना पड़ता है। तो आज के डेट में क्या हम लोग देखते हैं, जितना कम से कम चीज़ में हम लोग चलें। जैसे शॉर्ट खोजते हैं, कोई भी मैथ भी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग शॉर्ट खोजते हैं। उसी तरीक़ा से इसमें भी हम लोग शॉर्ट कर दिया, इक्वेशन में लिखने में शॉर्ट हो गया कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन, मान लिया अभी हाइड्रोजन ही लिख रहे हैं, हाइड्रोजन ही लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H2। तो देखिए हाइड्रोजन इतना बड़ा लिखना पड़ा, लेकिन H इतना बड़ा में हो गया, इतनी सा में हो गया। तो क्या हो गया, इससे हम लोग को सबसे पहले तो देखिए इकोनॉमिकली रूप में हम लोग जनरल रूप में कह सकते हैं कि हम लोग को कॉपी बचा, स्याही बचा। जब कॉपी बचेगा, स्याही बचेगा, कलम बचेगा तो पैसा बचेगा। इकोनॉमिक रूप से हम कह रहे हैं ये लाभ हो रहा है। लेकिन जब ये हो गया कि लाभ हो गया कि नहीं, पहला लाभ क्या है कि हम लोग इकोनॉमिकली रूप से देख रहे हैं। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे इसको समीकरण पूरा वर्ड में लिखते तो बहुत लंबा यहाँ से यहाँ तक जाता, और यहाँ से यहाँ तक जाता तो इतना मतलब एरिया भी कवर करता, इंक भी खत्म होता। लेकिन जब हम उसको समीकरण के रूप में लिख दिए तो इतनी सा में हो गया और बहुत कम ही समय में ही हो गया, समय का भी बचत हो गया, बहुत कम चीज़ में हो गया। तो आज के डेट में हम लोग शॉर्ट ही खोजते हैं ना, उसी प्रकार से देखिए ये हमारा शॉर्ट भी हो गया। अब हम लोग को देखिए दूसरा लाभ हम लोग को क्या है। दूसरा लाभ यह है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण की आवश्यकता होती है। देखिए तो देखिए हम लोग कैसे प्रतिफल कहने का मतलब है, अभिकारकों की द्रव्यमान की ठीक गणना की जा सकती है, मतलब हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे कितना हम लोग रासायनिक समीकरण में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन का कितना मोल, हाइड्रोजन का कितना एटम, कितना परमाणु भाग लिया है, ये हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन का कितना एटम है, यहाँ पर 2 4 एटम है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पर देखिए प्रतिफल का भी हाइड्रोजन का 4 है और यहाँ पर 2 है, 2 है देखिए यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए पहला कैलकुलेट कर लिए कि हाइड्रोजन का 4 एटम है और ऑक्सीजन का भी 4 एटम है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन, इसमें जल का 2 एटम का 2 मॉलिक्यूल्स का जल का देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बार बार हम लोग संतुलित करने के लिए हम लोग कर चुके हैं। जैसे हम लोग जैसे प्रयोगशाला में मान लिए कि हम लोग लिख दिए वर्ड में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितना मात्रा में हम हाइड्रोजन लेंगे भाई, कितना मात्रा में हम लिए थे, कितना मात्रा कितना क्वांटिटी में हम लोग लिए थे। तो उसी को देखिए हम लोग को गणना करने में आसान हुआ कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन के 4 एटम हुआ, ऑक्सीजन के 4 एटम हुआ, यहाँ पर भी देखिए, मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ कि हम लोग ठीक गणना कर सकते हैं, मतलब पूरी तरीका से, मतलब सही गणना कर सकते हैं कि हम कितने मात्रा में हम कोई पदार्थ को हम लिए थे। देखिए कितना पदार्थ, कोई पदार्थ का कितना मॉलिक्यूल से हम एटम हम लोग को भाग लिया था। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा रासायनिक समीकरण के उपयोग देखते हैं। जैसे देखिए कोई भी हम लोग काम करते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, वो सभी जगह प्रचलित होता है। जैसे देखिए कि देखते हैं आप लोग रोड पर भी चलते हैं तो रोड पर देखिए हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। वो क्या, कहीं हम लंदन भी जाएंगे तो कब चेंज होगा कि रोड में हम लोग बाईं तरफ नहीं चलना चाहिए, दाईं तरफ चलेंगे। मतलब सभी जगह के लिए वो नेसेसरी है कि रोड पर हम लोग को बाईं तरफ ही चलना है। जैसे और देखिए बाइक भी चलाते हैं
तो वहाँ पर देखिए इकोनॉमिक बाइक भी चलाते होंगे, देखिएगा आप लोग बाइक चलाते होंगे तो उसमें देखिएगा एक कांटा जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड मेजर करता है, वो देखिए स्पीडोमीटर का जो बताता हुआ एक इकोनॉमिकली होता है, जो इकोनॉमिकली होता है जो 30 से 30 स्पीड मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भी आप चलिएगा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के, ये सभी जगह इकोनॉमिकली है। अगर इसके रेंज में 30 और 50 के रेंज में आप चलते हैं तो आपका गाड़ी सही माइलेज में चलता है। इकोनॉमी मतलब ग्रीन जोन में आप लोग जब चलेगा तो गाड़ी हमारा सही माइलेज देगा। तो ये क्या होगा कि सभी जगह के लिए कहीं जाएंगे कोई गाड़ी में, हाँ मतलब 4 व्हीलर में ज़्यादा माइलेज देता है, लेकिन जब 2 व्हीलर में जाइएगा तो इसका 4 व्हीलर का जितना भी बॉडी पार्ट्स होता है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग जो किया होता है ना वो अलग होता है, लेकिन जब 2 व्हीलर का वो अलग होता है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 30 से 50 तो सभी जगह के लिए यहाँ होगा। जैसे लंदन भी जाएंगे तो वहाँ भी वही गाड़ी माइलेज देगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये पेन है, मार्कर हो गया, तो क्या इसको लंदन में जाएंगे तो भले इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ भी मार्कर ही बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। लेकिन जैसे एसआई यूनिट, आप आगे देखिए, आगे वाला एग्जाम्पल है जैसे एसआई यूनिट हम लोग लेते हैं, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट भी हम लोग देखते हैं। तो एसआई यूनिट में जैसे मान लिए लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, फुट में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल कहने का मतलब पूरे भी वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा तो हम लोग लेंथ को हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हाइड्रोजन का H से ही डिनोट करेंगे। अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर पूरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, भले हम लोग को वो क्या कहते हैं हाइड्रोजन के कहीं कन्नड़ में बोल दे, तमिल में बोल दे, या कहीं चाइना में गए तो चाइनीज बोल दे, लेकिन जब अगर हिंदी में बोलेगा उसको चाइनीज चाई कुछ करता है, चाइनीज वाला चाई चुई कर ही रहता है। लेकिन देखिए वहाँ जाएंगे तो भले कुछ लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन जब उसको लिखेगा हाइड्रोजन को H से ही डिनोट करेगा, ऑक्सीजन को ऐसे, इक्वेशन मतलब कि ऐसे ही लिखेगा। तो हम लोग को ये एग्जाम के पर्पज से नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता है कि हम लोग को रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है क्या हानि है, ये सब नहीं पूछता है। पूछता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं, कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो देखिए वो एग्जाम के व्यू से अभी इसको देखा जाए, लेकिन हम लोग को तब वो नॉलेज के पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज के पर्पज से ही हम लोग जानेंगे कि हमारा रासायनिक समीकरण का उपयोग करने से क्या लाभ है। जिससे कोई भी काम हम लोग करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उससे लाभ क्या होगा और हानि क्या होगा। उसी प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ रहे थे, उससे हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि लाभ क्या है। जैसे और कोई भी हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे कोई भी देखे जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कार्बन प्लस O, कम मात्रा में अगर O2 रहेगा तो क्या होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो देखिए कम एरिया में हो गया। सबसे पहले तो हम लोग कम एरिया में हो गया, पहला लाभ देखें। दूसरा लाभ देखेंगे कि ये दूसरा लाभ में इसको हम लोग अभिकारक मतलब क्या बोले हैं कि अभिकारक में हम और अभिकारक और प्रतिफल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स और क्वांटिटी की मात्रा के हम लोग गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो भी कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी दुनिया में कोई भी कोना में चले जाएंगे, वर्ल्ड के कोई भी कोना में चले जाएंगे तो हम लोग कार्बन को C से ही डिनोट किया जाएगा और ऑक्सीजन को O से ही और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से ही सूचित किया जाएगा। इसलिए हम लोग को कहीं भी जाएंगे तो इसका हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि संपूर्ण दुनिया में इसी प्रकार से हम लोग के इक्वेशन लिखा जाएगा, मतलब उसका संकेत डिनोट किया जाएगा, सिंबल के द्वारा ही डिनोट करके हम लोग देखा जाएगा। तो अगर इसका लैंग्वेज लिखना है तो आप लोग भारतीय भवन के बुक में देखिएगा, पेज नंबर 5 में आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ है। लेकिन वैसे एग्जाम के पर्पज से नहीं, हम लोग एग्जाम के पर्पज से देखें तो ये एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग के ये जानना जरूरी है कि हम लोग को रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे उतना दिन से, तो उसका क्या लाभ है, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसका क्या क्या हानि है। जैसे कोई काम किए तो उसका हानि भी होगा, लाभ भी होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग लाभ देखें, कल के वीडियो में, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के लिखेंगे तो उसमें क्या क्या हानि होगा।
तो चलिए फटाफट से इस चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक।